हमारे परम पूज्य श्री ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज का ये सुंदर सा भाव था। मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, हमारी बिहार में कथा हो रही थी तो किसी ने बताया वो भाव, तो बड़ा सुंदर है कि कौल भील खड़े हो गए राम जी के पास, क्योंकि नज़दीक ज़्यादा जा नहीं सकते, कहीं डांट दें, पर भगवान का सुंदर स्वरूप, स्वभाव, मुस्कुराहट ने उनके मन को ललायित कर लिया है कि सब के सब आ गए हैं। राम जी के पास बैठ कर के कहते हैं, अपना परिचय बताते हैं। राजा बाबू हौवा रहुआ, हौवा माने यहाँ, रहुआ माने रहिए। भगवान को कहते राजा बाबू, आप राजा हैं। राजा बाबू हौवा रहुआ, हम बनवासी कौल, हम बनवासी कौल भील के बिटुआ रहुआ। हम कौल भील बनवासियों के बेटे हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं है, पर आप यहीं रहिए, हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है। राजा बाबू हौवा रहुआ, राजा बाबू हौवा रहुआ। आज कहते हैं प्रभु हमसे कुछ बनेगा नहीं, आप तो राजमहलों में रहने वाले, हमने सुना है आप बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, हम तो बनवासी, हम पे कुछ है नहीं। हम बनवासी लोग नहीं बनी तोहरा जोग, हम बनवासी लोग नहीं बनी तोहरा जोग। हम बनवासी लोग हैं, आपके काबिल नहीं हैं, आपके करीब नहीं आ सकते, आपके योग्य नहीं, हमने कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, कोई तपस्या नहीं की। पर पूछा क्यों आए हो, तो कहा आने की वजह है मन रीझ गईला हो, मन रीझ गईला तोहरा देख के सुबहुआ रहुआ। राजा बाबू हौवा रहुआ, आपका स्वभाव देखकर मन रीझ गया है, इसलिए यही रहिए। फिर कहते प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं, भर भर के टोकरे फल और कंद के लेकर आते, सामने रख देते हैं और कहते हैं का खिलाई का पिलाई, का असनी लगाई। क्या खिलाएं क्या पिलाएं क्या आसन लगाएं, क्या खिलाई का पिलाई का आसन लगाई। हम निक धन हो, हम निक धन फल फूल और पतुआ रहुआ। राजा बाबू हौवा रहुआ, राजा बाबू हौवा रहुआ। हमारे पास केवल, हम तो निर्धन हैं, हम निक धन, फल फूल और पतुआ, पत्ते के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। प्रभु यही स्वीकार करना पड़ेगा। एक उतावला कौल भील का बेटा आकर आगे बैठ जाता है, बोले मुझे कुछ पूछना है। कहा राम जी ने, वो उनकी भाषा, बोले क्या पूछना है। बोले तुम्हारे माँ बाप हैं, तो क्या कहा, कोई तोरा घर माते माई बाबू बाकी ना, कोई तोरा घर माते माई बाबू बाकी ना। क्या आपके घर में माँ बाप हैं। उन्हें कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ले अगर होते तो आपको वन में भेजते। लखनलाल ने कहा उन्हीं के कारण आए हैं। कहा राम जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत पूछो, माता पिता के विषय में हम नहीं कहेंगे। बोले क्यों पूछा ऐसा। बोले हमें ऐसा इसलिए लगा, तपसी के बीच तोहरा, तपसी के बीच तोहरा लागता बनौआ रहुआ। राजा बाबू हौवा रहुआ, ए राजा बाबू हौवा रहुआ, यही रही है। फिर कहते प्रभु हमारे मन की इच्छा है कि आप हमारी कुटिया तक चल दें, बस आप कुछ कहते ना पगलाई कराना, पैर ही बस पड़कर आ जाइएगा। कहते हैं चलो हमरा घरेरा, चलो हमरा घरेरा, चलवा की ना किछु का। चलोगे कि नहीं। अब आदिवासियों की तुम्हारा थोड़ी सी पहले बोला नरमाई से कि हमारे चलो हमरा घरेरा, और जब प्रभु का कोई जवाब नहीं आया तो फिर उनके पास आकर चलवा की ना किछु का, चलोगे कि नहीं चलोगे। लखनलाल को बहुत बुरा लगा, ये कैसी बात है, तेवर दिखा रहे हो। नहीं, हम तेवर नहीं दिखा रहे छोटे सरकार। मर्जी वा तुहार, मर्जी वा तुहार कि
पिछू नाही बात बनौआ रहुआ, राजा बाबू हुआ रहुआ, हे राजा बाबू हुआ रहुआ। हम बनवासी कौल, हम बनवासी कौल, भील के बिटुआ रहुआ, राजा बाबू हुआ रहुआ, हे राजा बाबू हुआ रहुआ। और जो ही ठाकुर जी ने आज कौल भीलों के वो वचन सुने हैं, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा आए, वचन के रातन के सुनत, जिम पितु बालक में। वेदों की ऋचाओं को ब्राह्मणों के मुख से रात दिन श्रवण करने वाले फिर भी मन आनंदित मुदित ना हो, लेकिन उन किरात कौल भीलों के वचनों को सुनकर प्रभु ऐसे मगन हो रहे हैं जैसे एक पिता तोतली भाषा में बोलने वाले बालक पर मगन होकर उसे चूमने लगता है। तो यहाँ पर आज ठाकुर